एक समय की बात है जब समाज में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव की दीवारें खड़ी थीं। वैशाली नगरी में एक युवा लड़की थी जिसका नाम अनिका था। अनिका अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती थी। वह गाती थी और अपने गीतों से लोगों का दिल जीत लेती थी। लेकिन उसकी पहचान उसके जन्म से तय की गई थी। वह एक अछूत थी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक विशेष कार्यक्रम रखा जहां अनिका को गाने का मौका मिला। उसकी आवाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने उसे अपनी माला से नवाजा, लेकिन जैसे ही उसे उसकी जाति का पता चला, उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए। इस घटना ने अनिका के जीवन को पलट दिया और उसी दिन गौतम बुद्ध वैशाली की ओर चल पड़े। उन्होंने अनिका की दुर्दशा को देखा और यह जानने के लिए आगे बढ़े कि क्या समाज का यह भेदभाव कभी समाप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली नगरी की ओर जा रहे थे। उनके व्यक्तित्व और ज्ञान का असर ऐसा था कि जहां से भी वे गुजरते, लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़ते। उसी मार्ग में चलते हुए बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक एक युवती का पीछा कर रहे हैं। युवती का चेहरा भय और चिंता से भरा हुआ था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं, मानो वह बहुत समय से भाग रही हो। वह एक कुएं के पास आकर ठहर गई, जहां अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बुद्ध ने उसके चेहरे पर भय और प्यास का भाव देखा। वे धीरे धीरे उसके पास आए और शांत स्वर में कहा, बालिका, इस कुएं से पानी निकालो। पहले अपनी प्यास बुझाओ और फिर मुझे भी जल दो। लड़की ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं अछूत हूं। यदि मैं कुएं से पानी निकालूंगी तो यह जल अपवित्र हो जाएगा। मेरे हाथ का जल आप जैसे पवित्र व्यक्ति को देना उचित नहीं है। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, प्यास और पवित्रता का कोई संबंध नहीं होता। मुझे सच में प्यास लगी है बालिका। कृपया पहले तुम पानी निकालो, फिर मुझे भी दो। बुद्ध के दृढ़ और स्नेह भरे शब्दों ने युवती को साहस दिया। उसने कांपते हाथों से पानी निकाला, पहले अपनी प्यास बुझाई और फिर बुद्ध को जल अर्पित किया। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक जल को स्वीकार किया और पी लिया। युवती के मन में हल्की सी खुशी और राहत का भाव जागा। इस छोटे से कार्य ने उसे मानो अपनी ही नजरों में एक नई पहचान दी। इतने में ही सैनिक भी वहां पहुंच गए और थोड़ी ही देर बाद वैशाली के राजा भी वहां आ गए। राजा ने बुद्ध को आदर पूर्वक प्रणाम किया और एक सोने के पात्र में केवड़े और गुलाब का सुगंधित जलपान हेतु प्रस्तुत किया। परंतु बुद्ध ने राजा के दिए जल को अस्वीकार कर दिया और कहा, राजन, मुझे पहले ही इस बालिका ने अपनी सेवा से तृप्त कर दिया है। राजा ने यह बात सुनकर विस्मित होकर पूछा, भगवन, आपने इस अछूत बालिका का जल स्वीकार कर लिया, परंतु मेरे दिए इस शुद्ध जल को क्यों अस्वीकार किया? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, जल शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता, बल्कि हमारे विचार उसे शुद्ध या अशुद्ध बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने हृदय में करुणा, दया और समर्पण का भाव रखता है, वही वास्तव में पवित्र होता है। इस बालिका ने अपने भय और सामाजिक बंधनों के बावजूद प्रेम पूर्वक मेरी सेवा की। यह सच्ची पवित्रता का उदाहरण है। बुद्ध की बातों से राजा को एक गहरा झटका लगा। वह संकोच से भरकर नीचे देख रहा था। बुद्ध ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाया, राजन, आपके दरबार में इस बालिका ने अपनी मधुर आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसके गीत को सुनकर आप इतने प्रसन्न हुए कि उसे पुरस्कार दिया, परंतु जैसे ही आपको उसकी जाति का ज्ञान हुआ, आपने उसे दंड देने का आदेश दे दिया। यह सोच छोटी है, अशुद्धता का परिचय देती है। राजा की आंखों में पश्चाताप की भावना उमड़ आई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, भगवन, मुझसे भूल हुई। मैंने अपनी संकीर्ण सोच के कारण इस बालिका के साथ अन्याय किया। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने राजा को सांत्वना दी और कहा, राजन, हमें सीखना चाहिए कि किसी की असली पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है।
सच्ची महानता वही है जो सभी में समता देखे और प्रेम तथा सम्मान का भाव रखे। इस बालिका ने अपने कर्मों से सच्ची पवित्रता का प्रमाण दिया है और वही इसे महान बनाता है। राजा ने इस बात को हृदय से स्वीकार किया और उस युवती के सम्मान में अपनी भूल को सुधारा। उसने उसे अपना सम्मानित अतिथि बनाकर अपने दरबार में जगह दी और घोषणा की कि अब से कोई भी व्यक्ति अपनी जाति या जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से आंका जाएगा। सीख: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सम्मान और पहचान व्यक्ति के गुणों, उसके कर्मों और उसके व्यवहार से मिलती है। संकीर्ण धारणाओं को तोड़कर हमें सभी के प्रति समानता और प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सच्ची महानता वही है जो जाति, धर्म या जन्म से ऊपर उठकर सभी में एक समानता देखे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा।